फोन को पावर ऑफ करते ही अंदर की चीज पूरी तरह बंद हो जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये बात पूरी तरह सही नहीं है। स्मार्टफोन में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स और सिस्टम्स होते हैं जो फोन बंद होने के बाद भी थोड़ा बहुत एक्टिविटी बनाए रख सकते हैं या पावर स्टेट को मॉनिटर करते रहते हैं। आखिर फोन बंद होने के बाद भी क्या क्या काम करता रहता है और इसका बैटरी पर कितना असर पड़ता है, चलिए इसे समझते हैं। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। सबसे पहले बात करते हैं बैटरी और पावर मैनेजमेंट सिस्टम की। जब आप फोन को पावर ऑफ करते हैं तो डिस्प्ले, प्रोसेसर और ज्यादातर एप्स पूरी तरह बंद हो जाते हैं, लेकिन बैटरी खुद पूरी तरह डिस्कनेक्ट नहीं होती। फोन के अंदर पावर मैनेजमेंट सर्किटरी मौजूद रहती है जो बैटरी और डिवाइस के अलग अलग कंपोनेंट्स को मैनेज करती है। यही वजह है कि कई दिनों तक फोन बंद रखने के बाद भी बैटरी का थोड़ा चार्ज कम हो सकता है। अब अगली चीज है कुछ हार्डवेयर, सेंसर्स और लो पावर कंपोनेंट्स। स्मार्टफोन में ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें बहुत कम पावर की जरूरत होती है और उनका काम डिवाइस की पावर स्टेट या फिर दूसरी जरूरी हार्डवेयर कंडीशंस को मॉनिटर करना हो सकता है। यानी फोन का पूरा सिस्टम बंद होने के बावजूद हर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का पावर कनेक्शन एक जैसा खत्म नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फर्क समझना जरूरी है। फोन ऑफ होना, स्क्रीन ऑफ होना एक चीज नहीं है। अगर आपने सिर्फ पावर बटन दबाकर स्क्रीन बंद कर दी है तो फोन वास्तव में बंद नहीं हुआ है। उस सिचुएशन में एप्स के बैकग्राउंड टास्क, नोटिफिकेशन, सिंक और दूसरे प्रोसेसेस कुछ हद तक चलते रह सकते हैं। एंड्रॉइड में भी बैकग्राउंड एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए सिस्टम रेस्ट्रिक्शंस मौजूद है, लेकिन कुछ एप्स को नोटिफिकेशंस, सिंक या दूसरे जरूरी कामों के लिए बैकग्राउंड में एक्टिविटी करने की परमिशन मिल सकती है। और इसी वजह से कई बार लोग कहते हैं कि फोन इस्तेमाल नहीं किया फिर भी बैटरी कम हो गई। अगर फोन सिर्फ लॉक था तो बैकग्राउंड एक्टिविटी इसका एक बड़ा कारण हो सकती है, लेकिन अगर आपने एक्चुअल में पावर ऑफ किया है तो बैटरी ड्रेन आमतौर पर बहुत कम हो सकता है और फोन के नॉर्मल एप्स बैकग्राउंड में वैसे नहीं चलते जैसे स्क्रीन ऑन या फोन लॉक्ड होने पर चलते हैं। यानी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूट्यूब जैसे एप्स का सामान्य बैकग्राउंड ऑपरेशन फोन को पूरी तरह पावर ऑफ करने के बाद जारी रहने की बात नहीं माननी चाहिए। कुछ लो लेवल हार्डवेयर और पावर मैनेजमेंट फंक्शंस फिर भी बेहद कम पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका फोन पावर ऑफ होने के बावजूद बैटरी बहुत तेजी से गिर रहा है तो इसे नॉर्मल बिहेवियर मानकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में बैटरी हेल्थ, चार्जर या हार्डवेयर फॉल्ट जैसी चीजों को चेक करवाना बेहतर है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फोन को रीस्टार्ट करने और पावर ऑफ करने में भी फर्क है। रीस्टार्ट में डिवाइस पूरी तरह शटडाउन होकर फिर से बूट होता है, जबकि लॉक करने पर फोन का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बंद नहीं होता। इसलिए अगर आपका फोन स्लो हो गया है या कोई ऐप ठीक से काम नहीं कर रहा है तो कभी कभी एक प्रॉपर रीस्टार्ट बैकग्राउंड प्रोसेसेस और टेम्पररी सॉफ्टवेयर इश्यूज को क्लियर करने में हेल्प कर सकता है। और अगर आप बैटरी बचाने के लिए फोन को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं तो पावर ऑफ करना स्क्रीन बंद करने की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि उस सिचुएशन में नॉर्मल बैकग्राउंड ऐप एक्टिविटी नहीं चलती। तो अगली बार जब आप फोन को बंद करें, याद रखिए कि डिस्प्ले और एप्स का बंद होना और डिवाइस के हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जीरो पावर पर आ जाना एक ही बात नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।